हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न होगी उसको लेकर बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन के अंदर डिटेल में देखने वाले कि कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स हो सकता है, कहाँ पर हमको थियरी देखने को मिल सकती है, किस तरह से हमको प्रैक्टिकल और थियरिकल दोनों साथ में किस तरह से देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 में इस बार क्या हो सकता है और इस बार हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए और इस बार के लिए कौन से चैप्टर सबसे पहले हमको रेडी करनी चाहिए, कौन सी आईएमपी थियरी, इन सब को लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम जो 70 मार्क की हो रही है, साथ में 2.5 आवर का टाइमिंग दिया जाएगा। एग्जाम में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन की जो टोटल मार्किंग रहेंगे वो इक्वल रहने वाले, मतलब 14 मार्क के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे ना वो एक एक यूनिट में से आने वाले, और लास्ट में जो क्वेश्चन 5 वो भी हमारा 14 मार्क का पूछा जाएगा और 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे 70 मार्क हो जाएंगे कंप्लीट। अब देखिए 14 मार्क को किस तरह से अंदर कवर करेगा, उसके लिए 3 ऑप्शन यूनिवर्सिटी ने बताया। एक तो हमारा 14 के ऑप्शन में 14 पूछे, दूसरा की 14 के ऑप्शन में 7 पूछे, तीसरा के ऊपर भी 2 7 और नीचे भी 2 7। ठीक है, अब इसमें से इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई होता है वो मैं समझाता हूँ। कई बार ऐसा एग्जाम में हुआ है, अभी प्रीवियस जो एग्जाम में हुई है सेमेस्टर 6 की, ठीक है, तो सेमेस्टर 4 की, कई बार तीनों के अलावा कुछ हटके पूछा भी गया है। ठीक है, बट फिर भी मैं चाहूंगा इसमें से अगर बताना चाहो तो मोस्ट ऑफ जो अप्लाई होता है वो 14 के ऑप्शन में 7 इसमें अप्लाई होता है, क्योंकि 14 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स भी देखने को मिल सकता है, 7 मार्क का भी प्रैक्टिकल सम्स होता है, थियरी भी वो इन्वॉल्व करना तो 7 मार्क में कर सकता है। तो मुझे जो लगता है मोस्ट ऑफ जो सूटेबल होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारे सब्जेक्ट को कंटेंट को देखते हुए यही मोस्ट ऑफ अप्लाई होता है। ठीक है, अब मैं एक एक चैप्टर को अंदर डिटेल में समझाना चाहूंगा, बट उससे पहले क्वेश्चन 5 हम समझ लेते हैं, फिर हम इसके अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, कहाँ पर थियरी, कहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स और क्या तैयार करना चाहिए। क्वेश्चन 5 समझिएगा, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए, एमसीक्यू पूछे, वन लाइनर पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, ट्रू फॉल्स पूछे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर 99% जो पूछा जाएगा मुझे जो लगता है वो एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन 5 को कंप्लीट वो एमसीक्यू से ही कवर करेगा। और एमसीक्यू के अंदर आप जानते हैं एक एमसीक्यू के मार्क कितने होते हैं, 2 होते हैं। आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 7 करने, लेकिन आपको दिया गए एक्स्ट्रा 10 तो होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 12 भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है 12 में से 7 वो लिखना है जो आपको आते, स्टार्टिंग से वही लिखिए जो आपको आते, नंबर आगे पीछे चलेगा, लेकिन 7 करेक्ट हो गए तो आपके 14 मार्क यहाँ पर कवर होने से फायदा ये, क्योंकि 70 में से आपको 25 ही पासिंग के चाहिए। अगर आपने ये 14 कवर कर लिया तो आधा काम यहाँ पर हो जाता है। तो इजीली ऊपर आप कुछ भी लिखेंगे, थोड़ा बहुत सॉल्व भी करेंगे तो आपके 25 तो 100% आ ही जाएंगे। बट मैं चाहूंगा आपके अच्छे मार्क लाने, तो एंड तक वीडियो जरूर देखना, इसकी तैयारी समझिएगा। पहले तो बोलना चाहूंगा जो हर एक वीडियो में मैंने कहा ही होगा आप लोग को, अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि आपको VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी रहेगी। वहां पर मैं प्रीवियस ईयर के जो लेटेस्ट रहेंगे, वैसे तो ये बता दो 2019 से सिलेबस चेंज हो चुका है, इसलिए फिर भी मैं अपलोड करूंगा। जो होंगे चैप्टर के जो पुराने एमसीक्यू होंगे वहां पे मैं आपको टेस्ट के रूप में फ्री में अवेलेबल करा दूंगा और एग्जाम तक आपको उसकी पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ ये काम चालू है, एग्जाम तक मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट की आपको एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। वहां से आप तैयारी करोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में से हो सकता है कि 4 से 5 आपको रिपीट देखने को मिल ही सकते। दूसरा ऑप्शन आपके पास बुक है, ठीक है, बुक में आपको एमसीक्यू दिए गए, यहाँ पर बुक है गुजराती की। मैं बता देना चाहूंगा हर एक चैप्टर के अगर इसमें से ही कर लेते हो ना तो 100% 7 से 8 तो 100% आपको उसी में से मिल जाएंगे। जैसे कि इसी के बता रहा है एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर आपको बहुविकल्पी प्रश्न लिखा गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये जो हर एक चैप्टर के दिए वो रेडी कर लें तो भी आपका काम हो जाएगा। जो आपके फॉर्मेट बेस्ड हो, रूल्स बेस्ड हो, छोटे मोटे सम्स हो, सारे इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। और प्रीवियस ईयर के थोड़ा बहुत देख के जरूर जाना चाहिए। आई होप इसकी आपको प्रिपरेशन पता चल चुकी होगी। अब बात करते हैं ऊपर के 4 क्वेश्चन। अब ध्यान से समझिएगा तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आपको 7 चैप्टर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, थियरिकल, प्रैक्टिकल, छोटे बड़े सारे चैप्टर है। तो इसमें आपको समझना है कि एक दिन के अंदर प्रिपरेशन करनी तो कौन से चैप्टर पर ध्यान देना, मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर लास्ट दिन की प्रिपरेशन करनी तो उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बता दूं, अब मार्किंग के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट कौन सा सूटेबल होता है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हमारा एक ही चैप्टर है कैपिटल रिडक्शन, मूडी घटाओ, जहां पर मुझे जो लगता है 99% एक प्रैक्टिकल सेंस 14 मार्क का हो गए। ठीक है,
तो फोकस सम्स पे है आपका। अगर सम्स आता है और मैंने वीडियो जो अपलोड की 4 से 5 वो इनफ है, क्योंकि बेसिक से लेकर हार्ड भी सम्स मैंने इन्वॉल्व कर दिया है गुजरात यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। उतने लेवल में आपका सम्स हो जाएगा 14 मार्क का, क्योंकि सारे जो एडजस्टमेंट हवाले होते हैं मोस्ट ऑफ 90% सेम टू सेम होते हैं। अगर एक दो आगे पीछे भी आए तो भी आपको सम्स ना 80% तो आएगा मार्क, तो आप उसके अचीव कर पाओगे। तो 14 मार्क का सम्स रहेगा। ऑप्शन में 7 आप क्या कर सकता है, वैसे तो दोनों उसको थियरी ही पूछनी चाहिए। बाय चांस हो सकता है कि एक थियरी और दूसरा सम्स हो सकता है, बाय चांस की बात है, वरना दोनों थियरी आप देख सकते हो। थियरी आईएमपी नहीं बता रहा हूं, मेरा तो सजेशन आपको प्रैक्टिकल सम्स ही करना। थियरी में जितना टाइम लगेगा उतने आपको यहाँ पर सम्स में ही समझने में टाइम लगेगा। जो वीडियो अपलोड है उतने इनफ है, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगला बात करना चाहूंगा, इसी तरह सेम अप्लाई होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर नंबर 7, जो इंश्योरेंस कंपनी के जो अकाउंट बनाना है, महसूली खाता वाला, रेवेन्यू वाला चैप्टर है। लॉन्ग आपको थोड़ा खाते ज्यादा बना, लेकिन फॉर्मेट बेस्ड रेडी करोगे ना तो इजीली आपको ये चैप्टर के अंदर मार्क मिल सकते हैं। एंट्री लिख कर इसमें आप मार्क ला सकते हो। लास्ट दिन वालों को तो यही चाहिए होता है, तो इसमें भी 14 का प्रैक्टिकल सम्स मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को भी आप रेडी इजीली कर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड हुए शायद 2 जितने हुए होंगे। अगर एक्स्ट्रा देखना है ना तो बता दो, इलस्ट्रेशन अगर कर लोगे ना एग्जाम्पल, तो बहुत है कि एग्जाम्पल के टाइप का ही सम्स आएगा। एग्जाम्पल अगर 2-3 एक्स्ट्रा और कर लोगे नहीं सम्स के अलावा, इनफ है, आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल आई थिंक 4 या 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। 6-7 तक जाना रहेगा, उतने एग्जाम्पल करोगे ना इलस्ट्रेशन तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिकल सम्स रेडी हो जाएगा। ऑप्शन में यहाँ पे भी मुझे लगता है पूछना चाहिए तो दोनों 2 थियरी ही पूछना चाहिए, ठीक है। बाय चांस हो सकता है कि बाय चांस कि एक थियरी है तो दूसरा सम्स हो सकता है 7 मार्क का छोटा बनाने के पास उसको अवेलेबल सम्स रहते हैं उसके पास, इसके लिए, ठीक है। बाकी 2 थियरी रह सकती है। थियरी आईएमपी में नहीं बता रहा हूं, अगर देखना भी है ना तो प्रीवियस 2 या 3 ईयर के चाहिए, तो सिलेबस भले चेंज हुआ है, सेमेस्टर 1 के अंदर जाके देख लेना पेपर, उसमें से आपको ये चैप्टर होगा तो वहां दिख जाएगा, या वहां सेमेस्टर 2 में हो जाएगा, वो थियरी आपको पढ़ लेने की, अगर थियरी आपको देखना है तो। सम्स आई होप क्लियर हुआ। 14 यहाँ ज्यादा सुटेबल होता है। अगला यूनिट की बात करता हूं तो यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की बात करूंगा, जहां पर हमारे 2 चैप्टर भले, फिर भी मुझे लगता है यहाँ पे भी 14 के क्वेश्चन का बनने के चांस 90% है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास अंडर राइटिंग कमीशन है, बायदरी कमीशन। इसको 14 में 2 से 3 बार पूछा गया है, वैसे 10 मार्क में भी इसको पूछा गया है, बट 14 में पूछे तो बेटर है अगर इसी पेपर पैटर्न को वो अप्लाई कर रहा है तो, क्योंकि इसमें दोनों मेथड को पूछ लेगा तो 14 का सम्स बन जाता है। दोनों मेथड आपको पता ही है, जमा बढ़े जमा ना बढ़े। अगर देखो सबसे ज्यादा इजी चैप्टर कौन सा है तो यही है, यही सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है। सबसे पहले जो करेक्ट पूरा राइट टू राइट होगा वो ये दोनों राइट हो या ना हो, लेकिन ये चैप्टर ऐसा आपका 100% परफेक्ट होगा ही। और इसका आई थिंक 5 वीडियो अपलोड है, इनफ है, सारा मैंने उसमें कवर कर लिया, जनरल एंट्री भी मैंने उसमें ले लिए। तो ये चैप्टर 100% सबको देखना है। 10 मार्क का पूछा भी तो 10 आपके आउट ऑफ 10 आएंगे, 14 का पूछा तो 14 में से 14 आएंगे। तो ये चैप्टर 100% करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देना है, ठीक है। पर पेपर पैटर्न इसमें सूटेबल सबसे ज्यादा ये होता है, इसमें 10 हो सकता है, इसलिए पहले मैंने बोला ये 14 100% होंगे, मुझे लगता है यहाँ पे इसको 10 भी कर सकता है, लेकिन सबसे पहले रेडी करना तो ये करना, स्ट्रेटेजी भी समझ रहे हो कौन सा चैप्टर पहले रेडी करना, ठीक है। ऑप्शन में समझिएगा, ऑप्शन में मैं बोलना चाहूंगा 7 ही करेगा तो यहाँ पर भी उसको दोनों थियरी करनी चाहिए। बार बार मैं 2 थियरी ही बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बायबैक जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है यहाँ पर बायबैक वाला, ठीक है, वो चैप्टर थियरिकल ही है, 90% थियरिकल है, तो उसकी एक थियरी पूछ लेगा और एक थियरी इसी चैप्टर की पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कवर हो जाएगा। बट मैं बताऊंगा ज्यादा चैप्टर रेडी नहीं करना, 7 चैप्टर इसका मतलब नहीं 7 से रेडी करना है। पहले तो आपको अंडर राइटिंग ही फर्स्ट चैप्टर रेडी करना है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर की अगर बात करूँ, साथ में बताते जा रहा हूँ, आपको कैपिटल रिडक्शन रेडी करना चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है जनरल इंश्योरेंस रेडी करना चाहिए, चैप्टर सम्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे यूनिट नंबर 1 की लास्ट बात कर लेता हूँ। वापस मैं यही पेपर पैटर्न बता रहा हूँ कि इसमें 3 चैप्टर है, छोटा छोटा करके उसको 14 मार्क कवर करना, तो वो ABCD करके कर सकता है कि 4 क्वेश्चन पूछे, 2 थियरी, 2 सम्स, आपको बोल दे कोई 2 लिखिए, कुछ भी अप्लाई होता है। फिर मैं बोलता हूँ इसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको कि ये हमारा मेन उन्होंने बताया है, उसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। तो 14 का यहाँ पे प्रैक्टिकल सम्स बनता ही है, रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ना नाना परत करवा। और 7 की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये चैप्टर फर्स्ट वाला जो है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ, देखिए फर्स्ट चैप्टर का 7 मार्क का प्रैक्टिकल सम्स ही बनता है फर्स्ट चैप्टर का, बहुत इजी है। फटाफट 7 में से 7 चाहिए सेक्शन में, तो ये चैप्टर रेडी कर डालो। उदाहरण 2 दिए, एग्जांपल 2 ही दिए, 2 रेडी कर लो। एक मैंने वीडियो अपलोड किया, मोस्ट एमपी सम्स चला दिए। ये चैप्टर के 7 में से 7 हो जाएंगे, प्रैक्टिकल सम्स ही पूछने के ज्यादातर चांस है इसमें से। तो ये हमारा 700% आपको सबको अचीव कर लेना इस सेक्शन में। अगर ये 14 हार्ड लगता है तो, क्योंकि आई थिंक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, पर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और दूसरा 7 हमारा
इस चैप्टर में से आएगा जो बाय चांस होने की चांसेस थियरिकल है, बाय चांस थियरी होने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल मैंने डिस्कशन कर दिया। 14 का ऑप्शन में 7 से नहीं बताया, बाय चांस कहीं ऊपर नीचे करना है तो वो कर सकता है। अब समझिएगा, पहले भी जैसे मैंने कहा प्रायोरिटी में इसको अगर अटेम्प्ट करना क्वेश्चन 2 तो प्रैक्टिकल हमारा 14 मार्क का कवर कर लीजिए, हो जाएगा। इसको अगर अचीव करना है तो ये 14 का सम्स प्रैक्टिस करना, अगर आपको आ जाए तो बेटर है, अगर नहीं आ पाए तो ये 7 तो अटेम्प्ट कर लेना, 7 तो 7 आएंगे ना आपके, और इसकी थियरी हल्की देख लेना चैप्टर 2 की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने बोला सम्स की ओर जा सकते हो, यहाँ पर सम्स की ओर जा सकते हो। तो ऊपर के 4 क्वेश्चन मोस्ट ऑफ ये होने की प्रोबेबिलिटी, बाय चांस कुछ एग्जाम में चेंज होना तो हो भी सकता है। क्वेश्चन 5 की मैंने तैयारी बता दी है, कुछ रह गया तो मुझे कमेंट कीजिएगा। बोलना चाहूंगा एप्लीकेशन तो 100% डाउनलोड कीजिएगा, हो सके उतने मोस्ट ऑफ सब्जेक्ट की मैं एमसीक्यू टेस्ट अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एक साथ बहुत सारे सेमेस्टर होते हैं, बहुत सारे एग्जाम होती है, और एक साथ मेरे अकेले के थोड़े बहुत काम बहुत होते हैं तो अपलोड करना थोड़ा रह जाता है। ठीक है, बट बोलना चाहूंगा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो इसलिए करना कि आपका जो सिलेबस चेंज होता है, टाइम टेबल आता है, कोई भी न्यूज रहती है, वहाँ अपडेट कर दी जाती है। इसलिए इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।